नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 30 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स आदिभूतादिदैवं मां स आदियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। स आदिभूतादिदैवं मां स अधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर युक्त चेतसः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। स आदिभूतादिदैवं मां स अधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 7वें अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग बीच में कथा में ज्वाइन होते हैं, कई लोग छोड़ चुके, कई लोग कभी आते हैं, कभी लोग नहीं आते, पर आप लोगों ने नियमित रूप से हर रोज एक दिन भी मिस किए बिना सुन रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 7 पूरा करने वाले हैं। तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, इतने सारे श्लोकों को आपने समझा है और प्रयत्न कर रहे हैं जीवन में उतारने के लिए। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 2 घंटे पढ़िए तो समय नहीं है, 1 घंटा पढ़िए तो भी समय नहीं है, आधा घंटा बोलोगे तो भी समय नहीं है। इसलिए हमें भक्तों के संग में रहकर जब हम भक्ति करते हैं तो बड़े आराम से हम लोग, देखो इतने सारे श्लोक, लगभग 300 से भी ज़्यादा श्लोकों का हमने अध्ययन कर चुके हैं। और यह 7वें अध्याय का 30वां श्लोक बहुत ही गंभीर श्लोक है। और ऐसा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण श्लोक को बोलते हैं, तुरंत अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करते हैं जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। मृत्यु के समय वे भगवान को जान सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अरे हम अपने परिवार को चलाते हैं, बस हो गई ना भक्ति। भगवान कहते हैं परिवार को संभालो, बस उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ऐसे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 8 में आता है, धर्मः स्वनुष्ठितम् पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई कहता है मैं पूजा पाठ करता हूँ, कोई बोलता है मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, कोई बोलता है मैं अपने देश की सेवा करता हूँ, कोई बोलता है मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, कोई बोलता है मैं प्राणायाम करता हूँ, कोई बोलता है मैं ये करता हूँ, कोई बोलता है मैं वो करता हूँ। अगर ये सारे कार्य क्या नहीं करे, न उत्पाद उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे, रतिम, रति मतलब प्रेम, किसमें, विश्वक्सेन कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा में अगर ये सारे कार्य भगवान की भक्ति की ओर हमें नहीं लेके जाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम को नहीं बढ़ाए, तो ये सारे कार्य कैसे हैं, श्रमा एव ही केवलम, केवल व्यर्थ कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भागवतम में बोलते हैं, भागवतम में दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 6 में बोलते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्यासम स्वधर्म परिनिष्ठया। चाहे कोई सांख्य योग का पालन करे, चाहे कोई अष्टांग योग का पालन करे, या कोई अपने धर्म के कार्यों में लगा हुआ हो। फिर बोलते हैं जन्म लाभ, जन्म का लाभ क्या है। परह पुंसाम, समस्त प्राणियों के लिए परम लाभ क्या है इस जन्म का, इस जीवन का। तो वहां पर बोला गया अंते नारायण स्मृति। जो भी कार्य कर रहे हैं और उसका पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब अंत समय में नारायण की स्मृति हो, जब अंत समय में भगवान का स्मरण हो, तो ही ये इस जन्म का परम लाभ है। अन्यथा श्रमा ही केवलम, केवल गधे की तरह कार्य किया, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मैं सर बहुत बिजी हूं, 100 काम कर रहा हूं, सारा का सारा व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के ये जो भागवतम में स्पष्ट शब्दों में बताया, जैसे गधा कार्य करता है इधर से उधर उधर से इधर, ऐसे ही जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, श्रमा एव ही केवलम, केवल व्यर्थ का श्रम करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अगर कोई भी कार्य करो उसमें अंते नारायण स्मृति है, अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, तो समझिए जीवन का लाभ मिला है, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। इसीलिए भागवतम हमें बहुत प्रेरणा देता है कि ये मत बोलिए कि हमारे पास समय नहीं है। जो समय लगा रहे हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं बढ़ रही तो सब का सब व्यर्थ है, वो किसी काम नहीं आएगा, सब चीज़ें यहीं के यहीं पड़ी रह जाएगी। कहीं बोलते जी हम तो धंधे में बहुत बिजी है, तो आप इस श्लोक को याद रखें, श्रमा एव ही केवलम, केवल मेहनत कर रहे हैं, कुछ परिणाम का फायदा नहीं मिलने वाला। अब कई लोग बोलेंगे जी हमारे पास समय नहीं है, क्या करें, परिवार की जिम्मेदारी है, जॉब की जिम्मेदारी है, 100 काम है हमको, कैसे हम भगवान की भक्ति करें। तो भगवान उसका बहुत सुंदर उदाहरण बोलते हैं, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आपको अलग से समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको साथ में कार्य करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करना है, माम अनुस्मर, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना है, युध्य च, अब जो कर्तव्य कर्म है उसका भी पालन करना है। और दोनों चीजें साथ में हो सकती है। आप खाना बनाते हो तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के भजनों का गुणगान करते हुए आप खाना बनाइए। घर की सफाई कर रहे हो तो साथ में कीजिए, भगवान का स्मरण मन से करना है और शरीर से हमारा जो जीवन के संबंध में जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है। हर कार्य को भगवान से जोड़ना है। बुढ़ापे का वेट मत कीजिए, बुढ़ापे का वेट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे मन के अंदर ऐसे विचार घुस चुके होंगे जो बुढ़ापे में रह रह के याद आएंगे और हम भगवान की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हम भले ही माला हाथ में ले लें पर मन हमारे परिवार में फंसा हुआ रह जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के अनुसार बिना विलंब किए भगवान की भक्ति में लग जाना है। हर रोज नियम से थोड़ा थोड़ा बढ़िए।
आप थोड़ा थोड़ा करते करते जब बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तो बहुत उत्तम आपको लगेगा कि हमने वास्तव में जीवन का सही सदुपयोग किया। और जो लोग कहते हैं जी धंधे में बहुत बिजी हूँ, ये काम है वो काम है जी हमसे नहीं होता, तो बाद में ये पछताते हैं। क्यों? ये पूरा जीवन समय दिया है एग्जाम की तैयारी के लिए, और अंत समय हमारा फाइनल एग्जाम है, और बहुत लोग उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब क्या है? अंत समय में भगवान याद नहीं आते, तो समझ लीजिए ये पूरा जीवन एक फेल हो गया। अगला जन्म वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं, आप मन की बातें मत सुनिए। मन आपको धोखा देगा। मन कहेगा अरे आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, पर यह बहुत धोखा देता है मन। जब हम शास्त्र के आधार पर पढ़ते हैं तो हमें आरंभ पता चलता है। अरे हम लोग सुबह जल्दी उठ के कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ लिया, सुन लिया, पूरा जीवन की गाड़ी बैटरी चार्ज हो गई। हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। और इस संबंध में बहुत अद्भुत कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, और यह वर्णन आता है रामचरितमानस के जटायु प्रसंग में। हमें लगेगा अरे जटायु तो जीवन व्यर्थ चला गया, जिस कार्य को करना चाहता था, सीता माता का अपहरण रोकना चाहता था, वह नहीं कर पाया, तो क्या उसका जीवन सार्थक नहीं हुआ? तो इसके लिए हम चलते हैं रामचरितमानस के अरण्य कांड में। वहां पर बहुत सुंदर रामचरितमानस बहुत ही रसमय ग्रंथ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना भक्ति उत्पन्न करता है। और यह वर्णन आ रहा है जब जटायु बहुत ही पीड़ा में है, दोनों पंख कट गए हैं, मुंह से राम 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 निकल रहा है। भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। भगवान श्री राम बोलते हैं, राम कहा तनु राखहु ताता। भगवान राम बोलते हैं थोड़ा और शरीर को धारण रखिए। मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जटायु बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि अब क्यों मैं इस शरीर को रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा। जो लोग चाहते हैं कि भगवान राम का नाम मुंह पर आए, जब प्राण तन से निकले, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। श्रुति गावा, सारे शास्त्र बोलते हैं जब मुंह में भगवान का नाम लेते हुए इस शरीर का त्याग करते हैं, वे सीधे भगवान को धाम जाते हैं। तो मुंह में भगवान का राम का नाम है और मेरे सामने साक्षात स्वयं भगवान श्री राम खड़े हैं। सो मम लोचन गोचर आगे। वही भगवान श्री राम मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। राखो देह नाथ के ही आगे। अब मैं शरीर की रक्षा करके क्या करूंगा। भगवान श्री राम की आंखों में, नेत्र में आंसू आ गए। जल भरी नयन कही रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान श्री राम के आंखों में अश्रु धारा बह रही है कि आपने बहुत उत्तम कार्य कर दुर्लभ गति पा रहे हैं। और श्री राम बोलते हैं, परहित बस जिनके मन माही।
तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति हित की भावना है, दया की भावना है, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तनु तजी तात जाहु मम धामा। हे तात, हे प्रिय, आप इस शरीर का त्याग करके मेरे धाम को जाइए। देऊ काह तुम पूर्ण कामा। मैं आपको क्या वरदान दूं, आप तो पूर्ण काम है। जो लोग चाहते हैं वो आपको स्वतः ही मिल गया। तो जब श्री राम जी बोलते हैं, पर हित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में दूसरों के लिए हित होता है, ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। और इसीलिए हमें प्रेरणा दी जाती है कि दूसरों की भलाई कीजिए। कैसे करेंगे दूसरों की भलाई? उनको भगवान से जोड़कर। जब आप एक व्यक्ति को भी भगवान की भक्ति सिखाते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और भगवान श्री राम ने अपने खुद के हाथों से, अपने कर कमलों से सारी अंत्येष्टि की, जटायु की। और भगवान शिव बोलते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान का हृदय बहुत ही कोमल है, वे परम दयालु है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना किसी कारण के वे परम दयालु है। और फिर बोलते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी। ये गीध पक्षियों में सबसे नीचे है, गिरा हुआ है, मांसाहारी है। गति दिन ही जो जाचत योगी। जो बड़े बड़े योगी प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको परम धाम भेजो, और वह गति इस पक्षी राज गीध को मिली, जटायु को मिली। और भगवान शिव बोलते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, हे पार्वती जी, सुनिए, वे लोग बहुत अभागे हैं। कौन लोग अभागे हैं? हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। जो भगवान के चरणों को छोड़कर संसार के सुख और दुखों में भटक रहे हैं, वो वास्तव में बहुत अभागे हैं। जो भगवान के चरणों की शरण में जाता है तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत अच्छे से खुद भी भक्ति कीजिए, अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति सिखाइए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।